बात उस समय की जब इंसान सिर्फ जीना जानता था, उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं आता था। अगर कोई इंसान बीमार हो जाता तो इंसान अपनी तरफ से कोई तदबीर करता या फिर उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। इंसान सिर्फ जीना जानता था। उसके बाद धीरे धीरे उसने जानवर को देख के सीखना स्टार्ट किया। जैसे किसी सांप को सौंफ के दरख्त पे अपना आंखें रगड़ते हुए देखा तो लोगों को लगा कि भाई शायद ये चीज़ हमारे आंखों के लिए मुफीद होगी, और लोगों ने उस चीज़ को इस्तेमाल करना शुरू किया। किसी कुत्ते को अपने जख्म को चाट कर साफ करते हुए देखा तो लोगों को लगा जख्म को साफ रखने से शायद जल्दी अच्छा हो जाता है, जिसके बाद लोगों ने जख्म को साफ करना स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि कुत्ते बिल्ली का जब पेट खराब होता है तो उस समय वो लोग घास खाना स्टार्ट करते हैं, जिससे इंसान को ये भी समझ में आया कि भाई शायद ये हरी सब्जी खाने से हमारे अंदर की गट हेल्थ बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी कहानी बहुत ज्यादा लंबी थी, क्योंकि अभी तो ये स्टार्टिंग थी, ये तो अभी कुछ भी नहीं था। क्योंकि इंसान आगे जो जो चीजें फेस करने वाला था, अभी तक इंसान ने उस चीज के बारे में सोचा भी नहीं था। इंसान ज्यादा से ज्यादा उस टाइम पे क्या करता था कि गारों में छुप के अपनी जानों को बचा लेता था, किसी तरह से उनको जिंदा रहना था। लेकिन जैसे जैसे लोगों का अकल बढ़ती गई, इंसानों ने अपने माइंड को डेवलप करना स्टार्ट किया, उसी तरह लोगों के अंदर मेडिकल फील्ड के अंदर की सोचने की भी सलाहियत बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे इंसानों के अंदर बहुत सारे अंधविश्वास, यानी कि बहुत सारे जो काले जादू वगैरह चीजें होते, वो सब का रिवाज आना स्टार्ट हुआ। बात है बहुत पुरानी, जब लोगों के अंदर ऐसे ऐसे चीजें रायन थी जिसको अगर सुनने के बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि भाई ऐसा भी कोई इंसान कर सकता है। दरअसल बात ऐसी है कि जब पुराने जमाने में किसी इंसान अगर कोई पागल हो जाता था, उस समय वो लोग क्या करते थे, उसके दिमाग में सुराख कर देते थे। उनसे ये लगता था कि इससे इसका इलाज हो जाएगा, यानी कि इलाज करने के लिए उसके दिमाग में सुराख ही कर दिया जाता था। अगर कोई इंसान बीमार होता तो भाई सीधे उसके लीवर के अंदर यानी जिगर के अंदर सीधे सुराख कर देते थे वहां से खून निकालने के लिए। इससे ये लोग ये समझते थे कि शायद वहां से खून निकालने के बाद इसका बीमारी वो दूर हो जाएगी। और ऐसे और दूसरे एग्जांपल बताओ तो अरबिक मेडिसिन के अंदर की हिस्ट्री जो है वो ऐसी है कि अगर किसी इंसान को अगर कोई सांप काट लेता तो भाई उसको जो सोने और दूसरे जेवरात पहना के अकेले रूम में छोड़ दिया जाता था, जिससे उन्हें ये लगता था कि भाई शायद इससे इसका इलाज हो जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता था कि भाई अगर कोई इंसान बीमार हो रहा है तो शायद उसने कोई गलती की, उसको उसकी सजा मिल रही, देवी देवता उसको सजा दे रहे। और अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा बीमार होता था, उसकी बीमारी रिकवर नहीं हो रही थी, तो लोगों को ये लगता था कि भाई शायद देवी देवता इससे बहुत ज्यादा नाराज है और इसलिए इसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। ऐसे तुम्हें 100 ऑफ एग्जांपल्स मिल जाएंगे हिस्ट्री की बुक के अंदर, जहां पे तुम लोग अगर हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन पढ़ने के लिए जाओगे तो। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को ये चीज समझ में आने लगी कि भाई अगर हमें जिंदा रहना अच्छे तरीके से तो हमें साइंस की तरफ तरक्की करना पड़ेगा, यानी कि हमें मेडिसिन की तरफ जाना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने ये चीज को समझना स्टार्ट किया और उस चीज के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया। और अभी के टाइम पे जो भी तुम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हो, वो उस टाइम के जो पुराने जो फिजिशियंस थे उन लोगों ने ये चीज को दिया है। इस चीज को सैकड़ों हजारों साल लगे यहाँ तक पहुंचने के लिए। और मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अभी के टाइम पे जो एलोपैथी जो कि पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेंस करता है, इसका भी जो वजूद है वो इस यूनानी या फिर जो पुराने मेडिसिन से आयुर्वेदिक वगैरह इन्हीं चीज के ऊपर डिपेंड करता है। और अभी मैं आगे आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा जहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि कौन कौन से फिजिशियन थे जिन्होंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी जैसी चीजों को बढ़ावा दिया और सबसे पहले उसका बेसिक रखा। अब एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे मेडिकल फील्ड के अंदर तुम चाहे कोई भी कोर्स करो, तुम्हें वो चीज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर तुम वो एनाटॉमी नहीं पढ़ते तो शायद तुम्हारा मेडिकल फील्ड अधूरा है उस चीज के बगैर। अभी के टाइम पे तुम लोग जितने भी एनाटॉमी पढ़ते हो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो दिया था वो जालिनस था। जालिनस एक बहुत पुराना फिजिशियन था, यानी कि बहुत मशहूर और बहुत पुराना फिजिशियन था। उसने दरअसल बहुत सारी मल्टीपल 100 ऑफ बॉडी का डायसेक्शन किया था कैडवर्स का। उसके बाद उसने अपनी एक बुक लिखी थी, जालिनस की सबसे मशहूर किताब थी जिसका नाम था किताब अल तशरी, यानी उसके अंदर उसने एनाटॉमी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताया जो कि अभी के टाइम पे मॉडर्न टाइम में भी काम करते हैं। और इसने खास करके जो यूनानी मेडिसिन के अंदर जो एनाटॉमी की रिसर्च की वो इसी ने की थी। इसको फादर ऑफ एनाटॉमी कहते हैं यूनानी के अंदर। और दूसरी बात अगर जो फिजियोलॉजी की बात करूँ तो फिजियोलॉजी का जो फादर ऑफ द फिजियोलॉजी कहते हैं उसको बुकरात कहते हैं, यानी कि अजीम हिप्पोक्रेट। इसने बहुत डीप रिसर्च की थी भाई फिजियोलॉजी के बारे में। और उसका जो मशहूर कुछ अकवाल भी थे जिससे उसने कहा था कि भाई जिंदा रहने के लिए खाना खाओ, खाने के लिए जिंदा मत रहा करो, जिससे साफ साफ ये पता चलता है कि भाई वो सीधा गट हेल्थ की तरफ ये इशारा कर रहा था। क्योंकि उसका ये मानना था कि भाई अपनी जिंदगी के अंदर उसने ये चीज़ को एक नोटिस किया था, ये चीज़ को उसने एक्सपीरियंस किया था कि जितने भी बीमारियां होते वो सीधा हमारे पेट से स्टार्ट होते हैं, यानी कि हमारे डाइट उसके ऊपर सीधा डिपेंड करती है। और अभी के टाइम पे जो मॉडर्न के अंदर तुम उठा के देखोगे तो सेम यही चीज़ को मेंशन किया गया है। और इतना नहीं बल्कि फादर ऑफ केमिस्ट जो है वो जाबिर बिन हयान को कहा गया था, और फादर ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी वो था इब्न अल हैतम को कहा गया था। और साथ में इतना ही नहीं बल्कि फादर ऑफ द सर्जरी, यानी कि फादर ऑफ सर्जरी था वो है अबुल कासिम अल ज़ोहरवी को कहा गया था। ये सारे जो और इससे बहुत सारे ढेरों अतीबात है जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता था यूनानी के अंदर। और यूनानी की जो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है। अगर आपको जानना चाहते हो इसके बारे में तो भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है टेलीग्राम की, वहाँ पे मैंने पूरे हिस्ट्री को अपलोड कर रखा है। हमारे पास जो बुक थी उसको मैंने पूरा अपलोड कर रखा है, इंग्लिश और उर्दू दोनों में मैंने अपलोड किया था, तो जाके वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि भाई अगर तुम इतने ज़्यादा डोमिनेंट है पहले से, अगर तुम्हारा सब कुछ बेसिक रहा है, तुम लोगों ने बेसिक दिया है, तो अभी के टाइम पे तुम इतने पीछे कैसे छूट
छूट गए। तो भाई इसका सिंपल सा आंसर है तरक्की नहीं हो पाई। और तरक्की इसलिए भी नहीं हो पाई क्योंकि सिंपल सी बात है कि लोग चाहते हैं फास्ट इलाज करने के लिए, और जिसमें टाइम लगता है लोग उस चीज़ से पीछे रहते हैं। और जितने भी जो दूसरे जो कोर्सेज होते हैं जैसे BHMS होता है, BUMS होता है और BMS होता है, इनके जो कोर्सेज होते हैं, उनके जो मेडिसिन होते हैं वो थोड़े लेट असर करते हैं इन कंपेरिजन टू एलोपैथी, क्योंकि एलोपैथी बहुत ज़्यादा जल्दी असर करती है, लेकिन एलोपैथी के तो कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन उसका मेन रीजन था वो ये था कि अगर जैसे अभी का टाइम में अगर तुम्हें फास्ट ग्रो करना था, तुम्हें AI की जरूरत पड़ती है अगर कोई भी चीज़ को फास्ट करने के लिए, कोई भी रिसर्च करने के लिए। ठीक उसी तरीके से जमाने ने तरक्की की और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर लोग घुसते चले गए, और जो BUMS थे, BMS या फिर BHMS जैसे चीज़ें थे वो पीछे रहने लगे, और एलोपैथी की जो दवाइयाँ थे वो बहुत फास्ट असर करना स्टार्ट करने लगे। लेकिन फ़र्क इतना होता है कि भाई जो तुम दूसरे कोर्सेज के दवाइयाँ लेते हो या फिर एलोपैथी की दवाई लेते हो, तो उन दोनों में फ़र्क इतना होता है कि भाई एक दवा वो जल्दी असर करती है लेकिन उसके मल्टीपल साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और एक दवा कुछ लेट से असर करती है लेकिन भाई उसके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं। और अभी के टाइम पे MBBS को इसलिए भी इतना ज़्यादा बढ़ावा मिलता है क्योंकि अभी के टाइम पे जितने भी मेन कोर्सेज के आगे अगर तुम मेडिकल फील्ड में आगे घुसना चाहते हो तो तुम्हें MBBS के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मिलता है, उसके लिए परमिशन नहीं मिलती वो चीज़ करने के लिए। चाहे तुम न्यूरोलॉजिस्ट बनो, चाहे फिर तुम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट बनो, या फिर चाहे तुम लोग कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनो, कोई भी चीज़ करो अगर तुम्हें सबसे पहले MBBS क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ये सारे दरवाजे खुलते हैं। क्योंकि अभी के टाइम पे जो एलोपैथी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट तरक्की कर रहा है, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा फास्ट तरक्की कर रहा है वो है BMS, यानी कि इंडिया के अंदर BMS को सबसे ज़्यादा लोग ये देते हैं, मतलब क्रेज उसका सबसे ज़्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई BMS पीछे छूटा हुआ है, BMS कोई तरह के पीछे नहीं छूटा हुआ है। इंडिया के साथ साथ दूसरे भी मल्टीपल कंट्रीज में अबाउट 50 कंट्रीज के अंदर BMS कोर्सेज को किया जाता है। लेकिन अगर अभी तक तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आगे जो बात बताऊंगा उसको सुनने के बाद तुम लोग ये चीज़ सोचने में मजबूर हो जाओगे कि भाई शायद सच में MBBS करने के बाद फायदा होता है या फिर नहीं होता है। देखो, सबसे पहले अगर तुम MBBS कर भी लेते हो 5 साल का, तो अभी के टाइम पे MBBS की कोई भी वैल्यू नहीं है। यानी कि तुम 5 साल अभी बस MBBS कर रहे हो, तुम्हारा बेसिक ही समझ लो। उसके बाद जो तुम सबसे पहले PG निकालने के बाद जो मल्टीपल कोर्स में जाओगे, चाहे फिर तुम्हें किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट में जाओ या फिर तुम नेफ्रोलॉजिस्ट में जाओ, डर्मेटोलॉजिस्ट, वो तुम्हें अलग अलग चॉइसेस मिलते हैं। उसके बाद तुम उसमें जो स्पेशलिटी करते हो, उसके बाद तुम्हें दूसरे कोर्सेज जैसे BMS, BUMS या फिर BHMS, ये सारे जो कोर्सेज होते हैं इसका जो उसका स्कोप है वो थोड़ा अलग होता है। देखो, अगर तुम MBBS कर भी लेते हो और तुम्हें 2 चीज़ नहीं पता इसके बाद कि क्या करना है, चाहे फिर कोई भी कोर्स करो, MBBS करो या फिर 3 में से कोई कोर्स करो, अगर ये तुम्हें 2 चीज़ नहीं पता तो भाई तुम्हारा करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ये बात कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि खुद मुझे एक MBBS डॉक्टर ने बताया। और ये 2 चीज़ कौन सी है, सबसे पहले नॉलेज और दूसरी बात तुम्हारा एरिया। अब देखो, सबसे पहले नॉलेज का ये होता है कि जितनी ज़्यादा तुम्हें अच्छी तरीके से नॉलेज होगी, तुम सामने वाले मरीज को उतनी अच्छी तरीके से समझ पाओगे और उसके अकॉर्डिंग तुम उसके मेडिसिन की ट्रीटमेंट दे पाओगे। और दूसरी बात जो एरिया की बात होती है, तो एरिया में ये होता है कि देखो, अभी के टाइम पे चाहे तुम कोई भी चीज़ करो, बिजनेस करना हो या फिर तुम्हें कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करना हो या फिर तुम्हें अगर एक डॉक्टरी का क्लिनिक भी डालना हो, तो तुम्हें सबसे पहले अपने एरिया को देखना पड़ता है कि उस एरिया में उस चीज़ की डिमांड है नहीं। अब डिमांड की बात ये नहीं कि उस जगह पे खाली MBBS डॉक्टर को भाव मिले, बाकी किसी को भाव ना मिले, वैसी डिमांड की बात नहीं हो रही है। तुम ये देखो कि तुम जिस जगह पे तुम जो क्लिनिक खोलने वाले हो उस जगह के हिसाब से तुम जिस प्रोफेशन में हो उस हिसाब से लोग आएंगे नहीं। अगर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट किसी अगर गांव के अंदर दवाखाना खोल देगा तो शायद उसका दवाखाना चलेगा, क्योंकि गांव के लोगों को तो भाई स्किन की से कोई गांव के लोग नहीं होता है, यानी कि गांव के लोग तो भाई स्किन वगैरह की कोई केयर ही नहीं करते। अगर कुछ हो भी जाए, काला वाला पड़ गया तो भाई छोड़ क्या ही उसे करना है। तो भाई उस हिसाब से अगर तुम कोई चीज़ करते हो, जैसे अगर तुम कोई डर्मेटोलॉजिस्ट बनते हो या फिर तुम कोई नेफ्रोलॉजिस्ट बनते हो, तो तुम्हें अच्छी तरीके से उस जगह पे सिटी में अरेंज होना पड़ता है कि आसपास में कोई दूसरा डॉक्टर ना हो। या फिर अगर तुम MBBS करते हो तो तुम उस एरिया में ऐसे जाओ कि उस जगह पे जो MBBS डॉक्टर के रश कम हो और वहाँ पे जो पब्लिक ज़्यादा हो और उसकी डिमांड, मतलब कि पब्लिक ज़्यादा हो, डिमांड भी ज़्यादा हो। अगर तुम पब्लिक कम है, अगर डिमांड भी कम है, तो अगर उस जगह पे जाओगे तो ज़्यादा चांसेस यही कि भाई तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। और दूसरी बात ये होती है कि फैमिली हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा काम आती है। अगर किसी के डॉक्टर खानदान में पुराने डॉक्टर होते हैं तो भाई अगर उनका है तो चल सकता है, क्योंकि उनके पुराने खानदान की जो चेन वो चली आई होती है, लोगों को पता होता है कि भाई इसका ये डॉक्टर था, तो भाई शायद तुम्हारी क्लिनिक चल सकती है। लेकिन अगर तुम नए डॉक्टर हो तो तुम्हें ऐसी जगह पे कुछ ढूंढना ही पड़ता है, वो जगह कि शायद उस जगह पे उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा, उस जगह पे तुम अपनी क्लिनिक जमा सको। अब मैं तुम्हें एक एक करके सिंपल सा कंपैरिजन बताता हूँ ये 4 कोर्सेज का, यानी कि BUMS, BHMS और BAMS, ये 3 कोर्सेज अलग और साथ में MBBS एक कोर्सेज अलग। अब मैं तीनों का एक सिंपल सा कंपैरिजन बताता हूँ। सबसे पहले तुम लोग MBBS से स्टार्ट करते हो। मैं देखो, सबसे पहले MBBS के अंदर तुम्हें सब कुछ मिलता है, सब कुछ, यानी कि एवरीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो MBBS करने के बाद। चाहे तुम्हें हड्डी का डॉक्टर बनना है, चाहे तुम्हें चमड़े का डॉक्टर बनना है, I mean स्किन का डॉक्टर बनना है, या फिर तुम्हें किसी चीज़ का भी डॉक्टर बनना है, तुम आसानी से बन सकते हो PG करने के बाद। लेकिन
यानी कि यूजी करने के बाद तुम्हें उसको पीजी भी निकालना था, उसके बाद तुम अपनी जो नीचे वो सिलेक्ट कर सकते हो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं इन तीनों कोर्सेज की बात करूँ तो इसके अंदर देखो सबसे पहले अगर मैं BHMS को लूँ तो BHMS के अंदर देखो कोई भी सर्जरी नहीं होती, किसी टाइप की सर्जरी उसमें मेंशन नहीं किया गया है। बस उसके अंदर तुम्हें मेडिसिन के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना होता है और उनका जो BHMS वालों का ये मानना होता है कि भाई हमारी मेडिसिन से वो थोड़ी लेट से असर करती है लेकिन उसका असर बहुत अच्छी तरीके से होता है। और ये कहीं ना कहीं बात सही भी है क्योंकि जो BHMS वाले जो होम्योपैथी के जो मेडिसिन होते हैं उसका असर थोड़ा हमें लेट नजर आता है लेकिन अच्छे तरीके से नजर आता है, लॉन्ग टर्म में वो चीज़ काम करती है और उसके अंदर कोई भी सर्जरी मेंशन नहीं की गई ऑफिशियली, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ BMS की तो देखो BMS भी एक बहुत अच्छा कोर्सेज है लेकिन उसके बाद लोगों को लैंग्वेज का बैरियर आता है। लेकिन जैसे कि कुछ लोगों को जो संस्कृत में प्रॉब्लम होती है इस वजह से भी लोग नहीं लेते या फिर कुछ लोगों का अपना कुछ दूसरा रीजन भी होता है। लेकिन BMS भी एक बहुत अच्छा कोर्स है कि MBBS के बाद इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो माना जाने वाला कोर्स है वो है BMS, ठीक है। क्योंकि BMS के अंदर ना लगभग कम से कम 200 के अकॉर्डिंग 200 के आसपास में सर्जरी मेंशन की गई, छोटे बड़े सारे सर्जरी मिला के कम से कम 200 ऑफिशियल सर्जरी को ये इंक्लूड किया गया है। तो BMS में बहुत अच्छी चॉइस होती है। और साथ में जो तीसरा नंबर पे आता है वो है BUMS। देखो BUMS क्या है, एक मॉडरेट कोर्स है, इसके अंदर तुम्हें ना ही बड़ी सर्जरी मिलेगी और ना ही तुम्हें एकदम कुछ ऐसा भी नहीं है कि इसमें सर्जरी नहीं है, इसमें सर्जरी है, छोटे बहुत सर्जरी तुम इसमें भी कर सकते हो, जैसे सूचरिंग करना या फिर उससे थोड़े बड़े सर्जरी होते वो तुम कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर मैं तुम्हें सिंपल सा कंक्लूजन बताऊँ तो देखो अगर तुम्हें MBBS नहीं मिल रहा तो सिंपल अगर तीनों में अगर तुम्हें तीनों कोर्सेज में सिलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो तुम ये समझो कि अगर तुम्हें सिर्फ दवा अगर इलाज करना है तो तुम BHMS की तरफ जा सकते हो। अगर तुम्हें साथ में सर्जरी भी करनी है और साथ में अच्छी तरीके से इलाज करना है ओल्ड थेरेपी की तरीके से तो तुम BMS की तरफ भी जा सकते हो। और साथ में अगर तुम्हें दोनों चीज़ मॉडरेट रखना है यानी कि तुम्हें इलाज भी करना है अच्छी तरीके से, तुम्हें सर्जरी भी अच्छी तरीके से करना है तो तुम BMS की तरफ आ सकते हो। अब लोग यहाँ पे कंफ्यूजिंग करते हैं सैलरी के ऊपर। देखो अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूँ अगर तुम गवर्नमेंट सैलरी के लिए जाओगे तो भाई एज अ डॉक्टर तुम्हें कितना, अगर तुम MBBS भी कर लोगे तो तुम्हें स्टार्टिंग सैलरी आई थिंक 50,000 के अराउंड रहेगी या फिर मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या होती है लेकिन उतनी भी नहीं होगी। लेकिन अगर तुम प्राइवेट अपनी क्लिनिक खोलते हो, अगर तुम्हारी क्लिनिक चल जाती है अच्छी तरीके से, चाहे तुम इसमें कोई भी कोर्स कर रहे हो, ये 3 कोर्स करो या फिर कोई ये एक कोर्स करो, अगर तुम्हारी अच्छी तरीके से क्लिनिक चल जाती है तो मेक श्योर कि भाई तुम्हारी अच्छी खासी इनकम तुम प्राइवेटली जनरेट कर सकते हो। तो तुम बस ये सोचना बंद कर दो कि अगर तुम डॉक्टर बन रहे हो तो तुम्हें गवर्नमेंट डॉक्टर ही बनना है। तुम अगर चाहो तो अच्छी तरीके से लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद अपना अलग तरीके से क्लिनिक खोल सकते हो, इसमें तुम्हारा ज़्यादा फायदा होगा अगर क्लिनिक चल जाएगा तो अगर अभी तक तुम्हें भी बस यही लगता है कि भाई MBBS करने के बाद भी आगे फ्यूचर बनता है, बाकी ये तीनों कोर्सेज में कोई भी फ्यूचर नहीं है, तो भाई मुझे लगता है कहीं ना कहीं तुम बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो। और तुम गलत इसलिए भी सोच रहे हो कि भाई देखो एलोपैथी है वो ज़्यादा असर करती है, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन जो तुम ये तीनों में से कोई एक कोर्स करोगे तो भाई इसके जो साइड इफेक्ट है बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इनके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो भाई एलोपैथी के अंदर नहीं पाई जाती, क्योंकि अक्सर कुछ इलाज है वो इनके जरिए अच्छे तरीके से इलाज हो पाता है लेकिन एलोपैथी उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो ये बिना सर्जरी के भी ठीक करते हैं, लेकिन एलोपैथी के अंदर जाओगे तो भाई तुम्हें सीधा सर्जरी के लिए कहा जाता है। तो होपफुल कि तुम्हारे जो माइनर डाउट्स है वो सारे मैंने क्लियर कर दिया। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो मुझे तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इस वीडियो को अपने उस दोस्त को जरूर भेजना जिसको ये तीनों कोर्सेज में सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है, या फिर इसका मतलब ये समझो कि भाई तुम्हें कभी भी ये चीज़ का गिल्ट नहीं होगा कि भाई मैंने MBBS नहीं की, ऐसे जरूर नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अभी के टाइम पे MBBS के अंदर भी बहुत ज़्यादा कचरा हो गया, यानी कि एकदम कुछ सालों के अंदर तो MBBS वाले जैसे इंजीनियर वाले घूम रहे थे ना वैसे MBBS वाले घूमने वाले। तुम ये चीज़ लिख के ले लो अभी के टाइम पे अगर तुम्हें झूठ लग रही है तो भाई ये इस वीडियो को अपने दोस्त को जरूर भेजना ताकि उसको भी इस चीज़ को पता लगे कि भाई जो MBBS वाले भी पढ़ रहे हैं एलोपैथी वाले उसकी जो ओरिजिन हुई है वो इन्हीं लोगों से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और भाई हाँ अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो और भाई मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ तुम लोग मुझे पर्सनली भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो और तुम्हें अगला टॉपिक कौन सा चाहिए मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।